हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रकाश पैरामेडिकल क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे मसल का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो हम लोग मसल के पहले लेक्चर में मसल्स और मसल के टाइप के बारे में जाने थे, दूसरे लेक्चर में स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद मसल के बारे में जाने थे और तीसरे में मसल कंट्रैक्शन के बारे में जाने थे। तो अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग एनाटॉमी ऑफ मसल्स में बात करेंगे कि मसल दिखता कैसा है, उसका ओरिजिन क्या होता है, उसका इंसर्शन क्या होता है और उसका नर्व सप्लाई और एक्शन क्या होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो को एनिमेशन के थ्रू विद डायग्राम बैकग्राउंड में दिखाएंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे डिटेल से बताएंगे, बस ये ओवरव्यू है कि आपको आगे समझने में ईजी हो जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मसल्स ऑफ अपर लिम्ब में। तो सबसे पहले मसल्स ऑफ अपर लिम्ब में हम लोग पहला मसल स्टार्ट करते हैं पेक्टोरलिस माइनर मसल। जो पेक्टोरलिस माइनर मसल होता है, ये मसल आपका चेस्ट रीजन का होता है। इसको डायग्राम में अच्छे से देख लीजिए। और इसका ओरिजिन होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ रिब्स, 3 to 5 रिब्स का जो एंटीरियर सरफेस है 3 to 5 उसमें। और इसका इंसर्शन होता है स्कैपुला के कोरेक्वाइड प्रोसेस में। जो स्कैपुला में कोरेक्वाइड प्रोसेस होता है वहाँ इसका इंसर्ट होता है। और इसका नर्व का इनर्वेशन होता है पेक्टोरल नर्व का। और इसका एक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करना और स्कैपुला को डिप्रेस करना। तो हर मसल का एक्शन हम मूवमेंट के साथ आगे बताएंगे, अभी बस आप लोग डायग्राम से हर एक मसल को देखते जाइए। अब हम लोग आते हैं मसल दूसरे सेडेटस एंटीरियर में। जो सेडेटस एंटीरियर मसल होता है वो फैन शेप्ड मसल होता है और इसका ओरिजिन होता है रिब्स 1 to 8 और इसका इंसर्शन होता है मेडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला में। और इसका इनर्वेशन होता है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। और इसका एक्शन क्या होता है, स्कैपुला को लेटरली रोटेट करना। तो ये डायग्राम देख लीजिए अच्छे से सेडेटस एंटीरियर का। अब हम लोग दूसरे डायग्राम में आते हैं जिसका नाम है सब क्लेवियस। सब क्लेवियस टर्म से पता चला यह मसल क्लेविकल के अराउंड है। तो इसका ओरिजिन जो होता है फर्स्ट रिब होता है और इसका इंसर्शन होता है इंफीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला। और इसका एक्शन क्या होता है, स्टेबलाइज करना पेक्टोरल गैडिल को और पेक्टोरल गैडिल को डिप्रेस करना, ये इसका एक्शन होता है। इस मसल को अच्छे से देख लीजिए, यही है सब क्लेवियस मसल आपका, अच्छे से डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। तो अब हम लोग नीचे बढ़ते हैं तीसरे डायग्राम पर। ट्रेपीजियस मसल, ये जो मसल होता है ये ट्रेपीजियस मसल है। ट्रैप मसल जो नेक से शोल्डर रीजन तक होता है और इसका ओरिजिन होता है ओसिपिटल बोन और स्पाइनस प्रोसेस, यानी वर्टेब्रल कॉलम का जो स्पाइनस प्रोसेस होता है C7 to T12 रीजन तक, मतलब सर्वाइकल 7 से थोरेसिक 12 रीजन तक का इसका ओरिजिन होता है। और इसका इंसर्शन कहाँ होता है, तो एक्रोमियन प्रोसेस स्पाइन ऑफ स्कैपुला और लेटरल थर्ड ऑफ क्लेविकल, मतलब क्लेविकल के लेटरल, क्लेविकल बोन के लेटरल थर्ड साइड में। मेडियल बॉडी साइड जो होता है बॉडी के अंदर होता है और लेटरल साइड बॉडी के बाहर होता है। तो जो क्लेविकल का लेटरल 1/3 साइड है वहाँ पर इसका इंसर्शन है। और उसके बाद आपका एक्रोमियन प्रोसेस जो है स्कैपुला का स्पाइन होता है वहाँ पर। और इसमें जो नर्व का इनर्वेशन होता है एसिसिडी नर्व का और इसका एक्शन होता है स्टेबलाइजेज, एलिवेट और रिट्रैक्ट और स्कैपुला को रोटेट करना। तो इस मसल को देख लीजिए अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लिवेटर स्कैपुलाई मसल का। जो लिवेटर स्कैपुलाई मसल है उसका ओरिजिन होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C1 to C4। C1 C4 वर्टेब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस में इसका ओरिजिन होता है और इसका इंसर्शन होता है अपर मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। जो स्कैपुला का अपर मीडियल बॉर्डर होता है, हम बताए थे कि बॉडी के अंदर मीडियल और बॉडी के बाहर लेटरल साइड। तो बॉडी के अंदर जो स्कैपुला का मीडियल साइड होता है, अपर मीडियल बॉर्डर होता है स्कैपुला का, वहाँ पर जनरली स्कैपुला बोन पीछे होता है या अपर मीडियल बॉर्डर पर, वहाँ पर जाके इसका इंसर्शन होता है। और इसमें इनर्वेशन होता है डोर्सल स्कैपुलर नर्व का और इसका काम होता है स्कैपुला को एलिवेट करना और स्कैपुला का एबडक्शन करना। फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे पेज पे।
ये मसल है आपका रोम्बॉइड। तो रोम्बॉइड में दो मसल आता है, एक रोम्बॉइड मेजर होता है, एक रोम्बॉइड माइनर होता है। तो आपको देखिए ये मसल के बीच में दो बॉर्डर दिख रहा होगा, यहाँ पर जो ये मसल है ये रोम्बॉइड मेजर है और ये जो है आपका रोम्बॉइड माइनर मसल है। तो इसका जो ओरिजिन होता है स्पाइनस प्रोसेस होता है, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कैपुला C7 to T5। मतलब यहाँ पर जो प्रोसेस सर्वाइकल 7 से थोरेसिक 5 रीजन तक है और इसका इंसर्शन होता है मेडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला में। ठीक, इसमें जो इनर्वेशन होता है डोर्सल स्कैपुलर नर्व का इनर्वेशन होता है और इसका एक्शन होता है एबडक्ट और रोटेट स्कैपुला को एबडक्ट करना और रोटेट करना। तो इस मसल को देख लीजिए, ये मसल आपका रोम्बॉइड मसल है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पेक्टोरलिस मसल, जो पेक्टोरलिस का मतलब ही होता है चेस्ट, चेस्ट के रीजन का ये मसल होता है। इस मसल को बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल। तो इसका ओरिजिन क्या होता है, तो देख लीजिए स्टर्नम, ये जो बीच का बोन है इसको स्टर्नम बोलते हैं। ठीक, यहाँ इसका ओरिजिन हुआ है और इसका ओरिजिन हुआ है स्टर्नम, क्लेविकल और रिब्स। 1 to 6 रिब्स होता है वहाँ स्टर्नम और क्लेविकल में। यहाँ क्लेविकल पर भी ओरिजिन कर रहा है, स्टर्नम पर भी, और फिर ये रिब्स 1 to 6 जो रिब्स है। और इसका इंसर्शन कहाँ होता है, तो इसका इंसर्शन होता है इंटर ट्यूबरकल सर्कस और गेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। जो ह्यूमरस बोन होता है उसमें एक सर्कस होता है जिसको इंटर ट्यूबरकल सर्कस बोलते हैं और गेटर ट्यूबरकल बोलते हैं, वहाँ पर जाके ये इंसर्ट कर रहा है। तो इसको देख लीजिए, इसमें जो इनर्वेशन होता है डोर्सल स्कैपुलर नर्व का होता है, इसका एक्शन होता है फ्लेक्शन, मेडियली रोटेशन और आर्म को एबडक्ट करना। तो इसको अच्छे से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग मसल्स डेल्टोइड के बारे में। तो डेल्टोइड का मतलब डेल्टा, ट्रायंगुलर शेप मसल। तो इस मसल का ओरिजिन क्या होता है, तो इस मसल का ओरिजिन होता है एक्रोमियन और स्पाइन ऑफ स्कैपुला। मतलब स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस और स्कैपुला के स्पाइन से वहाँ ओरिजिन होता है और इसका इंसर्शन होता है ह्यूमरस के डेल्टोइड ट्यूबरसिटी में। जो ये बोन है ह्यूमरस, यहाँ पर डेल्टोइड ट्यूबरसिटी होता है, यहाँ पर जाके ये इंसर्ट कर जाता है। इसमें जो इनर्वेशन होता है एक्सिलरी नर्व का इनर्वेशन होता है और इसका जो एक्शन होता है आर्म को एबडक्ट करना। तो ये मसल आपका हो गया डेल्टोइड। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लैटिस्मस डोर्सी, जिसको लैटिस मसल भी बोलते हैं। और इसका ओरिजिन क्या होता है, तो इसका ओरिजिन होता है स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T7 to L5 रीजन ऑफ, उसके बाद रिब्स में 9 to 12 रिब्स में, और उसके बाद इलियक क्रेस्ट ऑफ ओस कोक्सा। जो इलियक क्रेस्ट होता है आपका हिप बोन होता है, वहाँ पर इलियक क्रेस्ट मिलता है, फैन शेप्ड होता है, वहाँ पर ये ओरिजिन है। उसके बाद स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T7 to L5 और रिब्स 9 to 12। और इसका इंसर्शन कहाँ है, तो इसका इंसर्शन है इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। जो ह्यूमरस के इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव होता है वहाँ इंसर्ट करता है और इसमें जो इनर्वेशन होता है थोरैकोडोर्सल नर्व का, और इसका एक्शन होता है एक्सटेंड और एबडक्ट, आर्म को एक्सटेंड करना, आर्म को एबडक्ट करना। तो इस मसल को अच्छे तरीके से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं सब स्कैपुलरिस मसल। सब स्कैपुलरिस मतलब टर्म से समझिए। सबसे पहले स्कैपुलरिस मतलब स्कैपुला से ये एसोसिएटेड है, और सब मतलब यहाँ पर सब स्कैपुलर फोसा होता है, वहाँ पर इसका ओरिजिन होता है। तो समझ गए, तो इसका ओरिजिन होता है सब स्कैपुलर फोसा ऑफ स्कैपुला में, इंसर्ट करता है लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, जो ह्यूमरस का लेसर ट्यूबरकल होता है वहाँ, और इसमें इनर्वेशन होता है सब स्कैपुलर नर्व का। और इसका एक्शन क्या होता है, तो आर्म को मेडियली रोटेट करना। ये मसल आपका हो गया सब स्कैपुलरिस मसल। अब हम लोग बात करते हैं
सुपरा स्पाइनेटस मसल के बारे में। तो सुपरा स्पाइनेटस मसल को देख लीजिए, ये सुपरा स्पाइनेटस मसल है, इसका ओरिजिन होता है सुपरा स्पाइनस फोसा स्कैपुला का, जो स्कैपुला का सुपरा स्पाइनस फोसा होता है उसमें, और इसका इंसर्शन होता है ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, जो ह्यूमरस का ग्रेटर ट्यूबरकल होता है वहाँ इंसर्ट करता है। उसके बाद इसका इनर्वेशन होता है सुपरा स्कैपुलर नर्व, और एक्शन होता है आर्म को एबडक्ट करना। तो इस डायग्राम को अच्छे तरह से देख लीजिए कि यहाँ पर स्कैपुला बोन है और यहाँ पर सुपरा स्पाइनेटस फोसा है, वहाँ पर दिख रहा है, और उसका इंसर्शन हो गया ह्यूमरस के ग्रेटर ट्यूबरकल में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इन्फ्रा स्पाइनेटस मसल। जैसे सुपरा स्पाइनेटस मसल था, इसी तरह इन्फ्रा स्पाइनेटस मसल इन्फ्रा स्पाइनेटस फोसा में ओरिजिन होता है। जैसे सुपरा स्पाइनेटस मसल सुपरा स्पाइनेटस फोसा में ओरिजिन हुआ है, और इन्फ्रा स्पाइनेटस मसल इन्फ्रा स्पाइनेटस फोसा में ओरिजिन हुआ। और ये सुपरा स्पाइनेटस फोसा और इन्फ्रा स्पाइनेटस फोसा को डिवाइड करता है स्पाइन ऑफ स्कैपुला, जो स्कैपुला में स्पाइनस प्रोसेस होता है वो इसको डिवाइड करता है। तो इसका ओरिजिन होता है इन्फ्रा स्पाइनेटस फोसा स्कैपुला का, और इसका इंसर्शन होता है ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, जो ह्यूमरस का ग्रेटर ट्यूबरकल होता है उसमें, और इसमें जो नर्व का इनर्वेशन होता है वो होता है सुपरा स्कैपुलर नर्व, और इसका एक्शन होता है आर्म को लैटरली रोटेट करना। तो ये डायग्राम देख लीजिए, ये है आपका डायग्राम इन्फ्रा स्पाइनेटस का, जिसका ओरिजिन इन्फ्रा स्पाइनेटस फोसा में हुआ है, और इसका इंसर्शन हो गया है ग्रेटर ट्यूबरकल ह्यूमरस के। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टेरेस माइनर मसल में। तो टेरेस माइनर मसल देख लीजिए, टेरेस माइनर मसल ओरिजिन। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लोअर लिम्ब मसल्स के बारे में। हाँ, और ये हम लोग का फर्स्ट एनिमेटेड वीडियो है, तो आप लोग इस पे कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, आपको इस पे क्या पसंद आया नहीं आया, और वीडियो पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आपको कोई डाउट है तो उसको कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।